दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दीप कीर्ति जी ने शुरुआत के दिन में सेल्समैन का काम किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दृष्टि आईएएस कोचिंग जो हर साल हमारे देश को आईएएस अधिकारी देता है, जिसके संस्थापक हैं विकास दीप कीर्ति सर जी, जिनका नेटवर्क आज के समय में 405 करोड़ की है। अगर इनके हम प्रॉफिट की बात करें तो साल 2023-2024 की रिपोर्ट के अनुसार 90 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किए थे। विकास दीप कीर्ति सर ने शुरुआत के समय में आईएएस की तैयारी करने की सोची और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिया, लेकिन मनचाही पोस्ट उन्हें नहीं मिल सकी, जिसके कारण उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने इसके बाद भी 3 अटेम्प्ट और दिए, लेकिन ये एक बार भी क्लियर नहीं कर सके। वो कहते हैं ना कि जिनके इरादे मजबूत हो तो उन्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और दृष्टि आईएएस भी उन्हीं मजबूत इरादों में से एक है, जो कि आज लाखों स्टूडेंट्स के सपना पूरा कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक सेल्समैन से लेकर आईएएस तक का सफर, और कैसे खड़ी की इतनी बड़ी दृष्टि आईएएस कोचिंग, और क्यों छोड़ा हमेशा के लिए पॉलिटिक्स का सफर। इन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया यहाँ तक पहुँचने में। विकास दीप कीर्ति का जन्म हरियाणा के भिवानी में हुआ था। इनके पिता महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे और माँ भी एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती थी। वैसे तो विकास दीप कीर्ति जी ने मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से की। इन्हें मैथ और हिंदी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, जिससे ये ज्यादा फोकस इन्हीं सब्जेक्ट पर रखते थे, जिसका असर यह हुआ कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट उनके पल्ले ही नहीं पड़ते। लेकिन ट्यूशन की मदद से ये बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आप अब भी देख सकते हैं कि इनका हिंदी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बोलचाल की भी भाषा में मिलता है। इसके बाद इन्होंने हिस्ट्री से बीए करने का निर्णय लिया, लेकिन घर के हालात इतने खराब हो गए थे कि गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अपना खर्च निकालने के लिए ये एक शॉप में सेल्समैन का जॉब करने लगे। आपको बताते चले कि विकास दीप कीर्ति जी को पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, इसलिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के टाइम पर वह राजनीति में भी एक्टिव हो गए थे और वहां पर वह सोशल मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। और फिर धीरे धीरे वह अपना इंटरेस्ट यूपीएससी की तरफ भी करने लगे, जिसकी वजह से इन्होंने एमआई के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करना शुरू कर दिया। और फिर इसी दौरान इनकी मुलाकात तरुणा नाम की एक लड़की से हुई और इन दोनों की बातचीत हुई और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। लेकिन उस टाइम तक विकास जी के बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण अपने रिलेशन के बारे में अपने घर पर बताने में इन्हें संकोच हो रही थी। लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने तरुणा के बारे में अपने पिताजी से बात की और अपने फीलिंग को शेयर किया। इस पर इनके पिताजी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, ले आना उसे, बाकी सब हम देख लेंगे। इसके बाद से तरुणा जी की बात विकास जी के पेरेंट्स से होने लगी और वे लोग शादी से पहले इतने घुल मिल गए थे कि मानो सभी अभी से तरुणा को अपने घर की बहू मानने लगे थे। आगे चलकर मास्टर की डिग्री लेने के बाद से विकास दीप कीर्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करने लगे और 1996 में हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर यूपीएससी के लिए फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन जब बाद में उन्हें सोशियोलॉजी पढ़ी तब ऐसा लगा कि वे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा, जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट उन्होंने किया। अगले कुछ महीनों तक विकास दीप कीर्ति जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आ रही थी वैसे वैसे इनकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अब एग्जाम में सिर्फ 7 ही दिन बचे थे और वे इतने डरे हुए थे कि उन्हें फैसला लिया कि वे एग्जाम में नहीं बैठेंगे। लेकिन जब इस बात की खबर तरुणा को हुई तब उन्होंने बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी भी बातों का कोई भी फायदा नहीं हुआ तब उन्होंने दीप कीर्ति जी के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उनकी कंडीशन के बारे में बताया, जिसके बाद से विकास दीप कीर्ति जी के पिताजी ने उन्हें फोन पर समझाया कि बेटा तुम एग्जाम में बैठो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा नहीं निकलेगा ना, बस यही ना। पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ और वे एग्जाम देने के लिए एग्री हो गए।
इसके बाद से विकास देव कीर्ति जी ने जब एग्जाम दिया तो फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया और कुछ दिनों के बाद भी उन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया। अब बाकी था तो सिर्फ इंटरव्यू देना, जिसके लिए वे काफी कॉन्फिडेंट थे। और इसके बाद 26 मई 1997 को तरुणा वर्मा से शादी कर ली और शादी के कुछ समय बाद डॉक्टर विकास देव कीर्ति सर का इंटरव्यू हुआ और इनको इसमें सफलता मिल गई। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट आया तब विकास देव कीर्ति जी का रैंक था 384। विकास सर की उम्मीद थी कि उनका जॉब टॉप 20 में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी जॉब सीआईएसएफ के लिए ऑफर हुआ, लेकिन उस समय ये मेडिकली फिट नहीं थे, जिसके कारण ये जॉब भी हाथ से निकल गई। इसके बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सेक्शन ऑफिसर का जॉब मिला, लेकिन इस जॉब में इनका मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण कुछ ही दिन में इन्होंने ये जॉब छोड़ दी। लेकिन जब ये आईएएस की तैयारी कर रहे थे तभी कुछ स्टूडेंट्स इनसे पढ़ने आया करते थे। इनके पढ़ाने के तरीके से स्टूडेंट इतने ज्यादा प्रभावित थे कि कुछ ही दिन में इनके पूरे कमरे फुल हो गए और स्टूडेंट के डिमांड्स के चलते 1 नवंबर 1999 के दिन दृष्टि आईएएस को स्टेब्लिश किया गया और यहीं से शुरुआत होती है दृष्टि आईएएस कोचिंग की, जो आज लाखों स्टूडेंट्स इस संस्था से पढ़ते हैं।